So next question is question number 30 and this is a very important. Assume that chances of patient having a heart attack is 40%. आपको ये कहा जा रहा है कि भाई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है वो 40% है। ये आपको एज्यूम करना है, पहले ये चीज क्लियर। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो ये गिवन है, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स reduce द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। कि अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो हार्ट अटैक होने के जितना भी पहले चांस था उससे 30% रेड्यूस हो जाता है। मैंने जो स्टेटमेंट बोली इस पे ध्यान दो, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हो इसमें क्वेश्चन में, जब अभी आप अपने जो अटेम्प्ट किया जो आपका नहीं हुआ उसका होने का रीजन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो पहले जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी होने की वो कितनी थी, 40%। अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 40% से रेड्यूस हो जाएगी उसका 30%, यानी कि पहले जितनी प्रोबेबिलिटी उसका 30% कम हो जाएगी। मीन्स 40% माइनस 30/100 इंटू 40। ये समझ में आ रहा है आपको कि इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स reduce द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। पहले कितना था, 40/100 था, पहले कितना था, तो जितना भी पहले था उसका 30/100 इंटू 40/100। ये क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है। फिर कहा जाए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेते हो उससे जो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है वो कितने रेड्यूस हो जाते हैं, पहले के कंपैरेटिवली 25%। कितने हो जाते हैं, 25%। ये क्लियर हो गया। एट ए टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो यही होगी कि भाई पेशेंट जो है वो मेडिटेशन और योगा वाला है, या हो सकता है पेशेंट जो है वो ड्रग्स लेता है। ई क्या हो गया, दोनों पे हार्ट अटैक आ सकता है, तो ई इवेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो in spite of doing yoga or meditation or in spite of taking certain drugs still he or she is suffering from heart attack। ये आपका हो गया इवेंट। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ठीक है। it is given that after going through one of the two option means meditation or yoga or taking drugs, patient selected at random suffer a heart attack, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga। तो आपको जो फाइंड करना है मैं बोल सकता हूँ A by E फाइंड करना है। सारी कहानी क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो पहले तो ये चीज क्लियर होगी कि इवेंट ए क्या है कि पर्सन चूजेस मेडिटेशन एंड योगा, इवेंट बी क्या है, पर्सन चूजेस सर्टेन ड्रग्स, और इवेंट ई क्या है, पर्सन सफर्स हार्ट अटैक, पर्सन को क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या, जो चीज मैं बता रहा था उसको समझो। आप देखो दोनों पर्सन मतलब दोनों ऑप्शन को चूज करने के इक्वल चांसेस है, तो आप मेडिटेशन और योगा कर रहे हो या ये कर रहे हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ, इक्वल दी हुई है। ठीक है। मेन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है पी ऑफ ई बाय ए। मेन जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप इस पर ध्यान दो, वो है आपका पी ऑफ ई बाय ए। मैंने आपको ये कहा कि भैया पहले नॉर्मल पेशेंट को हार्ट अटैक होने की, अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा है, ना वो मेडिटेशन योगा मेडिसिन ले रहा है, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस है 40%। लेकिन अगर वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है तो उसका फिर भी हार्ट अटैक हो गया, तो इसके चांसेस कितने हो गए? भैया आपको ये कहा गया था कि मेडिटेशन और योगा क्या करते हैं, इस चांस को 30% रेड्यूस कर देते हैं। मेडिटेशन योगा करने से हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले के कंपैरेटिवली 30% कम हो जाती है। पहले कितनी थी, 40/100, तो अब 40/100 का 30% रेड्यूस होता है। अब सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, देखो जब भी इस तरह का केस आता है ना, सेम वैल्यू से आप उसी की वैल्यू को माइनस करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, 40/100 लिखा इंटू 100 माइनस 30 कितना होता है, 70/100। अगर ये ऐसे होता 40/100 माइनस 40/100 इंटू 10/100, तब क्या लिखते, 40/100 एज इट इज इंटू 100 माइनस 10 कितना होता, 90/100। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया? मैं करके दिखा देता हूँ वैल्यू कैसे आई है, समझा देता हूँ आपको। देखो आप यहाँ से 40/100 ही कॉमन लोगे ना, तो ब्रैकेट में यहाँ से क्या आएगा 1, और माइनस यहाँ से क्या होगा 30/100, तो आएगा 100 माइनस 30 70/100। हुआ क्लियर कुछ? तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते जब सेम वैल्यू पर होती है बात। ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू x है और उसी का आप 10% रेड्यूस कर रहे हो, तो आपको पता क्या आएगा आंसर, x
इंटू 90/100, x माइनस एक्स इंटू 50/100 कर रहे हो तो आपको पता क्या आएगा, x इंटू 50/100। ये समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से नेक्स्ट केस लेते हैं। आपको ये कहा गया है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या था कि पर्सन ने क्या लिया, ड्रग्स लिया, क्या लिया है, ड्रग्स लिया, फिर भी उसको हार्ट अटैक होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो अगर वो ड्रग दे रहा तो हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट रेड्यूस हो रही है, 25%। तो मैं लिखूं पहले कितनी थी 40, इसका 25, इस वैल्यू का 25% जो वो रेड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए 40/100, 100 माइनस 25 लिखूं 75/100। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ये सारी आपकी वैल्यूएशन आ गई, पहले बताओ ये क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई, बोलो भाई हाँ तक क्लियर है। आपको क्या फाइंड करना है कि पेशेंट को क्या है, हार्ट अटैक आया है, और वो कौन सी ऑप्शन के साथ गया था, मेडिटेशन और योगा के साथ। पी ऑफ ए बाई ई आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए बाई ई। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप ये लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, पी ऑफ ए बाई, बाय बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, पी ऑफ ए बाई, ठीक है। एंड पी ऑफ ए बाई इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पी ऑफ ए अभी आपने देखा था, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी जहां भी है ये 1/2 1/2 और 1/2, इसको सॉल्व किया था पी ऑफ ई बाई ए को, तो ये आपका आया था 28/100। पी ऑफ ई बाई ए की जगह आएगा 28/100। पी ऑफ ई बाई बी आपने सॉल्व किया था, ये आया था 30/100। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जो आपने सॉल्व करके वैल्यूज निकाली है वो आपने एज इट इज पुट कर दी, 28, 30/100, 1/2 और 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको देखो 2 इंटू 100 तो कॉमन है ना, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 28 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 28, 28 इंटू 1 क्या होगा 28 प्लस 30 इंटू 1 क्या होगा 30, तो ये हो जाएगा 28/58। इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 14/29। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।